ये वीडियो जो है हम सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली है, जिन्हें भी मैथ सब्जेक्ट से जो है वो डर लगता है। देखिए, आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस है सीटेट का वो बहुत ज़्यादा वास्ट है हर सब्जेक्ट का, बट जो पी वाई क्यूज है वो बहुत लिमिट है। तो हम ओनली एंड ओनली पी वाई क्यूज से जो है अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखिए, हमें किसी भी सब्जेक्ट में या फिर आप कह सकते हैं किसी भी चीज़ में हमें महारत नहीं हासिल करनी है, ठीक है। हमारा मेन फोकस जो है हमें सीटेट को फर्स्ट टाइम में ही उसको पास करना है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ में नहीं जाना है। सिंपल अप्रोच के साथ जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जैसे मेरा सीटेट पेपर 1 बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ था, ऐसा आप सबका भी जरूर होगा। आइए अपने रेशो वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जब इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लड ग्रुप दे दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो दे दिए गए हैं। इसी तरीके से आप हिंदी में भी देख लेंगे, रक्त समूह आपको दे दिया गया है, और यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप्स। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। देखिए, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक बहुत सिंपल अप्रोच जो है वो माइंड में रखनी है कि आपको मैथ्स में क्या गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है। क्या आपको गिवन है और क्या आपसे पूछा गया है, ये सभी ध्यान रखेंगे। आइए अपने क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप सभी को भी क्या कहा कि जो भी चीज़ हमें दी गई है सबसे पहले तो हम उसे देख लेंगे। अब हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है और हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर जो है वो क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले, तो अब हमें यहाँ पे क्या है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात, ठीक है। अब अनुपात का जो साइन होता है वो ऐसे लगाते हैं, ठीक है, मतलब रेशो, ठीक है। हमसे रेशो पूछ रहा है, किन दोनों के बीच में वो रेशो पूछ रहा है हमसे, सबसे अधिक। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे ऐसे कितने विद्यार्थियों की संख्या आपको ज़्यादा लग रही है, 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। और सबसे कम रक्त समूह वाली जो विद्यार्थियों की संख्या वो कितनी आपको दिख रही है यहाँ पे, 3, ठीक है। तो ये हमने जो है वो बना लिया इक्वेशन को। रेशो का मतलब क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट वे, मतलब आपको इस इक्वेशन को सबसे सिंपल वे में और सिंपलेस्ट आप कैसे सरलीकरण कर सकते हो इसका, वो होता है इसका पर्पस। तो आप ये देखिए, 3 के टेबल में आता है 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 4:1। आई होप यू ऑल आर गॉट इट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब कितना हो जाएगा, 4:1। अब देखिए, पेपर में आपको तो देखिए ऑप्शन से मतलब है, तो आपको इतना सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को रीड करेंगे, तो जो आपसे पूछा गया है वो जो आपको दिया हुआ है आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेंगे, और इस तरीके से उसको कैंसिल करके सॉल्व करके जो है अपना आंसर दे देंगे। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो जरूर फॉलो करना।